हेलो बच्चों, क्लास 10th एमपी बोर्ड और 12th का 10th का और एमपी बोर्ड 12th का मैथ का ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लास 10th मैथ न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस 2021 2022 2022 और 21 और 22 के लिए, ठीक है, एमपी बोर्ड के लिए। तो आप अब सब अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लो। तो इसमें बता देता हूं कौन कौन सी एक्सरसाइज, प्रश्नावली और कौन से एग्जाम्पल और उदाहरण डिलीट हुए जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये मेरे चैप्टर्स लिखे हैं, फिर मैं एक एक चैप्टर के बारे में डिलीटेड पोर्शन बताऊंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर और वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर में से क्या था है, तो टॉपिक बोलता हूं मैं पहले आपके सामने, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इंग्लिश में बोलते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। और कौन सा टॉपिक हटा है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। मतलब इसका मतलब यह है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसमें से क्या क्या हटा है ये आपको बताता हूं। तो इस चैप्टर में से, फर्स्ट चैप्टर में से आपको क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज 1.3 नहीं करनी है और 1.4 नहीं करनी है। कौन सी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4? एग्जाम्पल, उदाहरण कौन से नहीं करनी है ये बता देता हूं आपको। 9 नहीं करना है, 10 नहीं करना है और 11 नहीं करना है। मतलब एक्सरसाइज 1.3, प्रश्नावली 1.3 और 1.4 के जो उदाहरण हैं वो आपको नहीं लगाने हैं। आई बात समझ में? तो 1.1 और 1.2 आपको अच्छे से लगानी है। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। इसमें से क्या नहीं करना आपको, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या नहीं करना है, डिवीजन एल्गोरिथम, हिंदी में बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। मतलब डिवाइड नहीं करने हैं आपको। तो डिवाइड में क्या क्या नहीं करना है, इसमें आपको नहीं करना है एक्सरसाइज 2.3, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। ये आपको दो एग्जाम्पल नहीं करने हैं और एक्सरसाइज नहीं करनी है। मतलब डिवाइड से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज 2.3 से जो रिलेटेड एग्जाम्पल है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, क्या नाम है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युक्त। इसमें से आपको क्या नहीं करना है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं एक्सरसाइज बता देता हूं डायरेक्टली। एक्सरसाइज नंबर 3.6, एग्जाम्पल कौन से नहीं करने हैं, 17, 18 और 19। ये 3 एग्जाम्पल और ये वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो कहने का मतलब आपको 3 चीज बहुत अच्छे से करनी है। इंग्लिश में बोलता हूं पहले एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगणन विधि। ये आपको अच्छे से लगानी है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसमें से हटा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें से जो हटाए ना, आपको मेथड तो तीनों करनी है ना। चैप्टर नंबर 3 में से 4 में बात करते हैं, द्विघात समीकरण में है। इसमें नहीं करना है आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है आपको, ओके। और एग्जाम्पल कौन से नहीं करने हैं, 7, 8, 9, 10। बट इसमें आपको ध्यान रखना है 7, 8, 9, 10 में आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं करना है। कौन सा नहीं करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब इन क्वेश्चंस को वो किसी और मेथड से पूछ सकते हैं आपको। बस मेथड हटाए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटाए, सवाल नहीं उठे हैं, ओके। तो इस बार पर ध्यान देना आप, इसलिए स्टाइल लगाया मैंने। नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, हिंदी बोलते, इंग्लिश में बोलते इसको शॉर्ट में एपी, मतलब समांतर श्रेणियां। इसमें से आपको क्या नहीं हटा है, एपी के प्रथम n पदों का योग, SN वाले फॉर्मूले, ये आपको नहीं करने हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज हट गई इसमें से, एक्सरसाइज 5.3 आपको नहीं करनी है। एग्जाम्पल कौन से नहीं करने, 11 से लेकर 16 तक। 11 से लेकर 16 तक आपको एग्जाम्पल नहीं करने हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं
चैप्टर नंबर 6 जो अपनी थोड़ी सी टफ चैप्टर भी है, जिसका नाम है ट्रायंगल्स, हिंदी बोलते हैं इसको त्रिभुज। क्या नहीं करना इसमें से आपको, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और क्या नहीं करना है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल नहीं करना है, एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो चलो बात करते हैं इस पे। इसमें क्या नहीं करना है, थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 आपको नहीं करनी है। और क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज 6.3 नहीं करनी है और 6.4 नहीं करनी है। एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज नहीं कर रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको नहीं करना है 4 से 8, 4 से 9 नहीं करना है। एग्जाम्पल 4 से लेकर 9 तक आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं 6, इसके बाद आता है 11, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7, 8, 10, 12, 15 का क्या हुआ है, चैप्टर नंबर 9 का क्या हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 में क्या नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। आपको क्या नहीं करना है चैप्टर नंबर 11 में से, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं नहीं खींचनी है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल, ये आपको नहीं करना है। मतलब एक्सरसाइज नंबर 11.2 ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर, ठीक है ना बच्चों, चैप्टर नंबर 13 पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें आपको क्या हटाया पता है, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, जो पिछले साल हटाया गया था वो भी अभी हटाया गया है। यह है आपकी एक्सरसाइज 13.5, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल सभी जितने भी हैं 13.5 के सभी एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने हैं बिल्कुल भी। लास्ट चैप्टर 14 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको क्या नहीं करना है, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना लास्ट में, वो आपको नहीं करने हैं। मतलब एक्सरसाइज 14.4 नहीं करनी है। कौन सी नहीं करनी है, 14.4। और एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करना है, एग्जाम्पल 9 आपको नहीं करना है। तो ये तो इनकी कहानी हो गई, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही सैंपल पेपर आता है आपको, तो क्लास 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा 100 ऑफ और 100 लाने के लिए, ठीक है। हर चैप्टर में से 5 से लेकर 10 क्वेश्चन होंगे, वो आप लगा लेते हैं, फिर उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वो आपने कर लिए तो 101% 90+ नंबर आएंगे आपके 100 आउट ऑफ, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी, इनका क्या हुआ है, 7, 8, 10, 12 और 15 का क्या हुआ। इसमें से कुछ नहीं हटा है, मतलब इसमें से क्या हुआ है, नो डिलीशन। ये पूरा चैप्टर करना है आपको, मतलब 7 पूरा, 8 पूरा करना है, 10 पूरा करना है, 12 पूरा करना है, 15 पूरा करना है। 7 मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, 8 मतलब ट्रिग्नोमेट्री, 10 मतलब सर्कल्स वृत्त, 12 मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, आपको पूरा चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 9 फुल डिलीट हुआ है, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 9 को पूरा डिलीट हुआ है, फुल डिलीट, फुल चैप्टर डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 9 आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी बोल सकते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बात समझ में आई। तो ये आपका क्लास 10th का नया सिलेबस है, इसको अच्छे से टिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, चाहो तो सब बच्चों स्क्रीनशॉट लेने के बाद तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो आपको क्या क्या नहीं करना ये मैंने बता दिया है, तो इसके बचा वो सब करना है। इसके बाद बात है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, वो मैं कुछ दिन बाद लेके आऊंगा, ठीक है। तो जिन जिनको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कौन सा चैप्टर पहले करवाना है, कौन सा चैप्टर आपको पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन में चाहिए, तो उस चैप्टर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। आई बात समझ में, तो तैयारी पे लग जाओ। इस साल आपके पेपर होंगे, ये बिल्कुल भी
गलत फहमी में मत रहना कि कोरोना की वजह से इस साल भी पेपर नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि साफ साफ कि आपके इस साल एग्जाम वो कराकर ही रहेंगे। इसके बाद नया ब्लूप्रिंट कब आता है, क्या होता है, किस टाइप का पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, जब कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।